हेलो दोस्तों, वर्ल्ड फैक्ट और मिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत में आज भी ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने किस्सों और कहानियों में सुना है। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी किसी गुफा पर जीवित हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खोज प्राचीन काल से आज भी चल रही है। यह पत्थर है पारस पत्थर। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी यह दावा किया जाता है कि यह एक किले में रखा है जिसकी रखवाली एक जिन करता है। दोस्तों, पारस पत्थर अस्तित्व में कब आया, इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर एक ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। शंकर जी ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वृंदावन में एक सनातनी गोस्वामी है, उनसे जाकर पारस पत्थर मांगो, उससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। दूसरी कथा है कि पारस पत्थर भगवान विष्णु के पास था, जिसे एक राजा ने तपस्या करके भगवान विष्णु से प्राप्त किया था। दोस्तों, पारस पत्थर का वर्णन केवल हिंदू मान्यताओं में नहीं हुआ, बल्कि अन्य धर्मों में भी पारस पत्थर के होने को माना गया है। आखिर पारस पत्थर में ऐसा था क्या जिसकी खोज वर्षों से आज भी चली आ रही है, और यह देखने में कैसा होता था? तो दोस्तों, बताया जाता है कि पारस पत्थर ऐसा पत्थर था जो लोहे की धातु को सोने में बदल देता था, और यह लाल रंग का चमकदार पत्थर होता था। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में शंका है कि अगर पारस पत्थर था तो वह किस राजा के पास था। बहुत लोगों ने तो बताया है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। वहीं इसकी दो कहानी है जो ये दावा करती है कि आज भी यह पत्थर इसी किले में है। पहली कहानी है कि राजस्थान का एक किला है। इस किले के पास एक मंदिर स्थापित है जहां पर एक झील बनी हुई है। माना जाता है आज भी इस झील के अंदर पारस पत्थर मौजूद है। कहते हैं राजा रायसेन अक्सर लोगों से कर के रूप में पैसा नहीं बल्कि पुराना लोहा लेते थे और इसी लोहे को पारस पत्थर की मदद से सोने में बदल देते थे। राजा रायसेन के पास बहुत सा खजाना होने के कारण एक दिन उनके किले पर आक्रमण हुआ। बताया जाता है कि पारस पत्थर को बचाने के लिए राजा ने उसे अपने पुरोहित को दे दिया था। वह उसे साधारण पत्थर समझकर झील में फेंक दिया था। दूसरी कहानी काफी मशहूर है और काफी लोगों का मानना है कि सच में यह पत्थर इस किले में मौजूद है। दोस्तों, यह किला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। बताया जाता है कि इस किले के राजा के पास पारस पत्थर मौजूद था और बहुत से राजाओं को इस बात का पता चल गया था और उस पत्थर के लिए कई बार युद्ध होने लगे। एक बार राजा को लगा कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने इसे एक गुफा में छिपा दिया। बाद में युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और यह राज हमेशा के लिए अमर हो। समय समय पर कई राजाओं ने किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इस किले और पारस पत्थर को लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा स्वयं एक जिन्न करता है। पारस पत्थर से जुड़ी एक कहानी मुगल काल की भी बताई जाती है। अकबर के पास एक कंधावा हाथी था। वह हाथी बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का था, इसलिए उसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। एक बार अकबर ने बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। अकबर की सेना जब नर्मदा नदी को पार कर रही थी, उस दौरान ये हाथी भी नर्मदा नदी को पार करके निकला। तो सब लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि हाथी की पूरी जंजीर सोने में बदल चुकी है। अकबर को पारस पत्थर की कहानी पता थी। उसने नर्मदा नदी का कोना कोना खोजने को बोला, लेकिन वो पत्थर किसी के हाथ में नहीं आया। नर्मदा नदी में पारस पत्थर के होने के सबूत को H.G. होम्स ने भी स्वीकारा है। उन्होंने अपनी पुस्तक द हाईलैंड ऑफ अननाउन इंडिया में इस बात को स्वीकारा है कि नर्मदा के गुलबकावली के प्रभाव के आसपास ही पारस पत्थर मौजूद है। दोस्तों, आपका पारस पत्थर के बारे में क्या कहना है? क्या सच में इतिहास में पारस पत्थर का अस्तित्व था, और क्या आज भी यह पत्थर मौजूद है? कमेंट करके जरूर बताना।
और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।